नमस्कार। हम साक्षात्कार के गुण और दोष पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व YouTube पर मेरे साक्षात्कार के संबंध में 2 वीडियो हैं। पहले वीडियो में साक्षात्कार का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं सम्मिलित हैं और दूसरे में साक्षात्कार की प्रक्रिया की चर्चा है। आज हम साक्षात्कार के गुण और दोष पर चर्चा करेंगे। सामाजिक विचारकों की यह मान्यता है कि साक्षात्कार सामाजिक शोध की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। वे मानते हैं कि जो सामाजिक घटनाएं सांख्यिकीय विवेचन के लिए उपयुक्त नहीं होती, उनका अध्ययन एकमात्र साक्षात्कार विधि द्वारा करना ही संभव होता है। वे समस्त सामाजिक घटनाएं जिनका सांख्यिकीय विवेचन संभव नहीं है, साक्षात्कार की प्रविधि के माध्यम से उनके बारे में भी हम जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। गुडे एवं हाट के शब्दों में समकालीन खोज में साक्षात्कार विधि का अधिक महत्व हो गया है, क्योंकि यह गुणात्मक साक्षात्कार का पुनर्निर्माण है। साक्षात्कार के गुण। साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम शिक्षित, अशिक्षित, सभी प्रकार के लोगों से, सभी स्तर के लोगों से सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षित लोगों के लिए हम आपस में बातचीत करते हैं, अशिक्षित लोगों से भी हम आपस में बातचीत करते हैं, चित्र के माध्यम से भी, चित्र बताकर भी बातचीत कर सकते हैं और उनको समझाकर, चूंकि हम आमने सामने की स्थिति में हैं, उनको प्रश्न अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पुनः समझाकर उनसे जानकारी एकत्रित की जा सकती है। इसलिए साक्षात्कार की प्रविधि सभी स्तर के लोगों के लिए एक उपयुक्त प्रविधि है, जिसके माध्यम से उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम भूतकालीन घटनाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। जो घटनाएं भूतकाल में घट चुकी हैं, उसके संबंध में उन लोगों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है जो उस घटना को घटते समय उपस्थित थे, या जो उस घटना को घटते समय उपस्थित लोगों के संबंधी हैं, इत्यादि, उनसे संबंधित है। अमूर्त घटनाओं का अध्ययन भी साक्षात्कार के माध्यम से किया जा सकता है। व्यक्तिगत धारणा, संवेग, भावनाएं, विचार, यह ऐसे तथ्य हैं, ऐसी घटनाएं हैं जिनका निरीक्षण संभव नहीं होता, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए इनसे संबंधित जानकारी साक्षात्कार के माध्यम से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। साक्षात्कार अमूर्त, अदृश्य घटनाओं से संबंधित अध्ययन के लिए, उनसे संबंधित तथ्यों के संकलन के लिए एक उपयुक्त प्रविधि है। साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्तरदाता और साक्षात्कारकर्ता दोनों आमने सामने की स्थिति में होते हैं, और इस आमने सामने की स्थिति में होने के कारण दोनों एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। ज्यादा आवश्यकता इस बात की होती है कि साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता को उत्तर देने के लिए, जानकारी देने के लिए आमने सामने की स्थिति में प्रेरित कर सकता है। सूचनाओं का सत्यापन। साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग करते समय जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, सूचनाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है, उन सूचनाओं का तत्काल सत्यापन भी करना संभव होता है, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता प्रश्न को इस प्रकार से और इस क्रम से पूछता है कि अगले पूछे जाने वाले प्रश्न से
पिछले पूछे गए प्रश्न में दी गई जानकारी का स्वतः सत्यापन हो जाता है। साक्षात्कारकर्ता जब साक्षात्कार कर रहा होता है तो वह उस समय साक्षात्कार दाता के मनोभावों को भी देखता जाता है, समझता जाता है, पढ़ता जाता है, और इससे हम कह सकते हैं कि घटनाओं का अवलोकन भी साथ साथ होता जाता है। साक्षात्कार के माध्यम से विविध प्रकार की सूचनाओं की प्राप्ति की जा सकती है। किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार एक उपयोगी प्रविधि है। साक्षात्कार एक लचीली प्रणाली है। लचीली प्रणाली इस अर्थ में है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया के दौरान यदि ऐसा लगता है कि साक्षात्कार को कुछ समय के लिए रोक देना है, रोका जा सकता है। यदि बातचीत में सामान्य बातचीत शुरू हो गई है तो उस सामान्य बातचीत को करते हुए भी वापस विषय पर आया जा सकता है। पुराने प्रश्नों के माध्यम से बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार साक्षात्कार एक बहुत लचीली प्रणाली है, पर इस लचीली प्रणाली होने से इसकी वैज्ञानिकता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। साक्षात्कार के दोषपूर्ण स्मरण शक्ति। साक्षात्कार की प्रक्रिया के दौरान स्मरण शक्ति का बड़ा महत्व होता है, याददाश्त का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि बहुत सारी साक्षात्कार की प्रक्रिया में हम प्राप्त सूचनाओं और तथ्यों का साथ साथ लेखन नहीं कर सकते। उनका लेखन स्मरण पर होता है, याददाश्त पर होता है, और यदि याददाश्त दोषपूर्ण है या थोड़ा समय निकल गया है तो कुछ घटनाओं के, कुछ तथ्यों के छूट जाने की संभावनाएं बनती है। अभिनति की संभावना। साक्षात्कार की प्रक्रिया के दौरान चूंकि साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता दोनों आमने सामने होते हैं तो दोनों के एक दूसरे को प्रभावित करने की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संभावनाएं होती हैं, और इससे थोड़ी सी अभिनति की संभावना बनती है। साक्षात्कार की प्रक्रिया के दौरान साक्षात्कार कर्ता को कई बार उत्तरदाता से भरपूर सहयोग नहीं मिलता, और ऐसी स्थिति में उसमें एक हीनता की भावना आ जाती है, एक परेशानी की भावना आती है। कैसे जानकारी एकत्रित करूं, कैसे इस कार्य को पूर्णता की ओर ले जाऊं। साक्षात्कार की प्रक्रिया में उत्तरदाता पूरी तरह साक्षात्कारकर्ता पर निर्भर होता है, जानकारी उसको ही देना है। कई बार साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति निर्धारित समय पर, निर्धारित स्थान पर उपलब्ध नहीं होता, इंतजार करना पड़ता है, पुनः पुनः आमंत्रित करना पड़ता है। हम पूरी तरह साक्षात्कार की प्रक्रिया में साक्षात्कार दाता पर निर्भर होते हैं। एक समस्या कुशल साक्षात्कारकर्ता की भी होती है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया के दौरान केवल बातचीत नहीं हो रही, बातचीत के साथ उत्तरदाता के मनोभाव को भी पढ़ना है। इसलिए साक्षात्कारकर्ता को पूरी तरह कुशल होना चाहिए, उसको मनोभाव, मनोदशाओं का भी पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए। साक्षात्कार एक खर्चीली प्रणाली है, समय लगता है, अधिक खर्च हो जाता है। यदि किसी विषय से संबंधित जानकारी बड़े समूह से प्राप्त करनी है, और आप जानते हैं कि साक्षात्कार बहुत बड़े समूह का एक साथ नहीं लिया जा सकता, तो टुकड़ों में लिया जाएगा, और उसमें खर्च की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, खर्च बहुत बढ़ जाता है। पृष्ठभूमि की भिन्नता भी साक्षात्कार की एक समस्या है कि साक्षात्कारकर्ता कई बार उत्तरदाता की पृष्ठभूमि को समझ नहीं पाता, उत्तरदाता साक्षात्कार की जो करता है उसकी पृष्ठभूमि को नहीं समझ पाता, और उससे एक उन दोनों के बीच में साक्षात्कार की पूर्णता की संभावना थोड़ी कम होने लगती है।
साक्षात्कार की प्रक्रिया में अविश्वसनीय एवं अप्रमाणिक सूचनाओं की प्राप्ति की संभावना भी होती है और झूठी प्रतिष्ठा के भाव के कारण भी अनेक बार उत्तरदाता, सूचनादाता ऐसी बातें कह देता है जो शायद सत्य नहीं होती। सामाजिक मूल्यों का ध्यान रखता है उत्तर देते समय, पारिवारिक मूल्यों का ध्यान रखता है, धार्मिक मूल्यों का ध्यान रखता है, और यह उनके प्रति एक झूठी प्रतिष्ठा का भाव है, वो साक्षात्कार का एक दोष है। साक्षात्कार सामाजिक शोध की एक उपयोगी प्रविधि है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस साक्षात्कार की प्रक्रिया को कार्य रूप में लाना, व्यवहार में लाना कठिन और सूझबूझ का कार्य है, और इसलिए साक्षात्कारकर्ता को कुशल साक्षात्कारकर्ता होना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में पीवी यंग का कथन है कि साक्षात्कार एक कला है, ना कि एक विज्ञान। धन्यवाद।